सोना और चांदी इंडिया के रियल सेफ्टी नेट्स। हर बार जब स्टॉक मार्केट्स गिरती है तो टीवी एक्सपर्ट्स बोलते हैं स्टे काम, और इंडिया में सब लोगों के लिए तो नहीं कह सकते, पर काफी लोग काम एंड कंपोज रहते हैं, क्योंकि लगभग हम सभी के घर के लॉकर में होता है एक ऐसा मैजिकल एसेट जो जनरेशन से हमें सेफ्टी नेट देता आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर, इन दो मेटल्स को प्रीशियस मेटल्स की तरह नहीं देखते, वो हर घर की ओल्ड वेल्थ का एक इंडिकेटर होते हैं। और अगर आपने इस साल में सोने और चांदी के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हो तो अब सिर्फ इंडियन हाउसहोल्ड्स ही नहीं, भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई भी अपने रिजर्व्स में गोल्ड को इंक्रीज कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि गोल्ड और सिल्वर हमारे देश का एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट कैसे बन गए हैं। इमोशन मीट्स इकोनॉमिक्स। इंडिया में सोने और चांदी को कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखा गया है। हमारे दादा दादी के टाइम पे जब बैंकिंग सर्विसेज नहीं होती थी तो भी गोल्ड हमारा स्टोर ऑफ वेल्थ था। सिल्वर घर के मंदिर, डाइनिंग टेबल और बच्चों के बर्थडे के गिफ्ट्स तक में प्रेजेंट था। हर पीस के पीछे एक इमोशनल और स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट होती थी। अगर कुछ हुआ तो ये चीज हमें खराब वक्त में प्रोटेक्शन देगी। यही इमोशनल भरोसा धीरे धीरे फाइनेंशियल सेंस भी बनने लगा। 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में इंडिया ने अपना गोल्ड गिरवी रखकर आईएमएफ से लोन लिया था। 2008 के ग्लोबल क्रैश के दौरान जब स्टॉक मार्केट्स आधे हो गए थे तब भी गोल्ड ने अपनी वैल्यू होल्ड की थी। और 2020 के पैंडेमिक में जब सैलरी और सेविंग्स दोनों अनसर्टेन थी तब भी लाखों लोगों ने अपना गोल्ड और सिल्वर को सेल करके अपना घर चलाया था। जब भी इंडिया में कोई क्राइसिस आया है, वी ऑल क्वाइटली वेंट बैक टू आवर लॉकर्स। हर घर में एक लाइन अभी भी कॉमन है, पैसा है तो सोना ले लो। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली हो, धनतेरस हो या शादी सीजन, गोल्ड हमेशा खरीदा जाता है, क्योंकि सभी इंडियन फैमिलीज के दिमाग में ये चीज ड्रिल्ड है कि लंबे टाइम फ्रेम में गोल्ड आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। इसीलिए इंडियन हाउसवाइफ्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन तब प्रैक्टिस किया था जब वॉल स्ट्रीट सिर्फ थ्योरी लिख रहा था। सिल्वर की जर्नी थोड़ी सी अलग रही है। शादियों के गिफ्ट्स, छोटे बच्चों के कंगन, पूजा की थाली, इंडिया में ये सब सिल्वर से बनते हैं। आज सिल्वर ऑर्नामेंट के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का बैकबोन भी बन गया है। एक और फैसिनेटिंग इंसाइट ये है कि इंडिया में हर जनरेशन ने इन दोनों एसेट्स का वैल्यू समझा है, भले ही उनका परसेप्शन अलग अलग तरीके से आया हो। दादी के लिए सोने का मतलब था इज्जत और सिक्योरिटी, माँ के लिए ज्वेलरी, और आज की वर्किंग क्लास के लिए एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर। इन्हीं शिफ्ट्स ने गोल्ड और सिल्वर को हमारे देश में ड्यूअल रोल दिया, इमोशनल एंकर और इकोनॉमिक शॉक अब्सॉर्बर। तो जब हम कहते हैं कि इंडिया ट्रस्ट रन्स ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो बस एक नॉर्मल टैगलाइन नहीं, बल्कि हमारे पिछले 100 साल के फाइनेंशियल बिहेवियर की समरी है। 2 मेटल्स 2 रोल्स। सोना और चांदी दोनों एक ही घर के दो अलग अलग मेंबर्स हैं। एक शांत, दूसरा रेस्टलेस, बट दोनों अपनी जगह इक्वली इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कभी फ्लैशी नहीं होता, पर हर क्राइसिस में डिपेंडेबल होता है। वहीं सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है, पर हर ग्रोथ फेज में आउट परफॉर्म करता है। गोल्ड का चार्म हमेशा से स्टेबिलिटी रहा है, चाहे रुपए गिर रहा हो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो या ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी अनसर्टेनिटी हो, गोल्ड अपनी वैल्यू होल्ड करता है। 2025 तक इंडिया के हाउस होल्ड्स के पास लगभग 25,000 टन गोल्ड एस्टिमेटेड है। जब भी लिक्विडिटी क्राइसिस आता है, लोगों के पास एक फॉल बैक ऑप्शन होता है। इसलिए गोल्ड हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का एक इनविजिबल कोलैटरल बन गया है, बैंक्स, एनबीएफसीज और इवन आरबीआई के लिए भी। सिल्वर की कहानी थोड़ी ज्यादा डायनेमिक है। पिछले कुछ सालों में ये एक ट्रेडिशनल मेटल से इंडस्ट्रियल नेसेसिटी भी बन गया है। वर्ल्ड सिल्वर इंस्टीट्यूट के डेटा के हिसाब से 2024 में सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज रिकॉर्ड 680 मिलियन आउंसेस तक पहुंच गया है, लगभग 59% ऑफ ग्लोबल डिमांड। आज सोलर पैनल्स, ईवी बैटरीज, स्मार्टफोन्स और मेडिकल डिवाइसेस, इन सब में सिल्वर का रोल क्रिटिकल है। मतलब जहां गोल्ड जियोपॉलिटिकल फियर का हेज है, सिल्वर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का इंजन है। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा गया है कि सिल्वर हिस्टोरिकली गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। अगर गोल्ड 10% ऊपर जाता है तो सिल्वर अक्सर 15 से 20% मूव करता है। यानी शॉर्ट टर्म में सिल्वर रिस्की लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इन दोनों मेटल्स का कॉम्बिनेशन ही इंडिया के हाउस होल्ड्स का रियल पोर्टफोलियो बैलेंस बनाता है। गोल्ड देता है स्टेबिलिटी और वहीं सिल्वर देता है स्पीड, और दोनों मिलके एक ऐसी फाइनेंशियल सेफ्टी वेब क्रिएट करते हैं जिसमें रिस्क भी अब्सॉर्ब हो जाता है और ग्रोथ भी पॉसिबल रहती है। डेटा भी यही कहता है
इंडिया टुडे के अक्टूबर 2025 एनालिसिस के अकॉर्डिंग धनतेरस से पहले गोल्ड के प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गए थे और पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने स्टॉक मार्केट को भी आउट परफॉर्म किया है। सिल्वर ने तो और भी ड्रामेटिक जर्नी ली है। 2020 में सिल्वर लगभग 40,000 पर किलो था और 2025 नवंबर तक 1,65,000 पर किलो पहुंच गया। और एक बात यहाँ क्लियर करनी बहुत जरूरी है, हम यहाँ गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। हर इंसान का फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होता है, इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा अपने रिस्क एपेटाइट और प्रोफेशनल एडवाइस के साथ ही ले। द वर्ल्ड इज बाइंग अ बिलीफ। जो चीज हम इमोशनल हैबिट समझते हैं, दुनिया की टॉप इकोनॉमीज उसे काफी सालों से अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बना रही है। आज गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस मार्केट डिमांड की वजह से ऑल टाइम हाई पर है। 2025 के मिड तक वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने लगभग 166 टन गोल्ड ऐड किया है, जो कि हिस्ट्री की सबसे ज्यादा एग्रेसिव बाइंग साइकिल्स में से एक था। गोल्ड के सबसे बड़े बायर्स चाइना, टर्की और इंडिया। आरबीआई के पास मार्च 2025 तक 880 टन गोल्ड रिजर्व हो चुके हैं। मतलब सिर्फ हाउस होल्ड ही नहीं, हमारा सेंट्रल बैंक भी वही कर रहा है जो हम घरों में करते आए हैं, ट्रस्टिंग मेटल नॉट एट ऑल पेपर। ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। रशिया और चाइना एक्टिवली अपने डॉलर रिजर्व्स कम कर रहे हैं और उन्हें गोल्ड से रिप्लेस कर रहे हैं। इसका ट्रिगर था 2022 का रशिया यूक्रेन वॉर, जब यूएस और यूरोप ने रशिया के 300 बिलियन से ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज कर दिए थे, तो दुनिया के सारे डेवलपिंग नेशंस को एक सिग्नल मिल गया। तब से चाइना और रशिया ने एग्रेसिवली अपने डॉलर रिजर्व्स कम करके गोल्ड बाइंग बढ़ा दी है। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने भी क्वाइटली एक सिंबॉलिक स्टेप लिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा 100 टन का गोल्ड रिजर्व वापस ले लिया। 1991 में जब हमने अपना गोल्ड गिरवी रखा था, तब वो हमारी मजबूरी थी, लेकिन 2024 में जब गोल्ड वापस लाया गया, तब वो सॉवरेनिटी का एक सिग्नल था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब भी जियोपॉलिटिक्स या ट्रेड वॉर टेंशन बढ़ता है, दुनिया फिजिकल एसेट्स की तरफ शिफ्ट करती है और सिल्वर भी क्वाइटली उसी डायरेक्शन में जा रहा है। रॉयटर्स की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन इन्वेस्टर्स के सिल्वर इनफ्लोस गोल्ड से भी ज्यादा ग्रो हुए हैं, क्योंकि उसके इंडस्ट्रियल और रिटेल दोनों डिमांड एक साथ सर्च कर रही है। सोचने वाली बात यह है कि जब दुनिया के टॉप फाइनेंशियल प्लानर्स और गवर्नमेंट्स अपनी बैलेंस शीट में सोना और चांदी बढ़ा रहे हैं, तो शायद हमारे घर के लॉकर्स कभी कंजर्वेटिव नहीं थे। दे वर वेल अहेड ऑफ देयर टाइम एंड ऑल विद अ प्रूफ वेयर ट्रस्ट बिकम्स ट्रैप। हर कहानी का एक दूसरा एंगल जरूर होता है। गोल्ड और सिल्वर ने करोड़ों लोगों को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन कभी कभी ये ही कंफर्ट जोन फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो कर देता है। बहुत लोग अपनी ऑलमोस्ट पूरी सेविंग्स गोल्ड ज्वेलरी में रख लेते हैं, थिंकिंग इट्स एन इन्वेस्टमेंट। पर ज्वेलरी एक प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसमें मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी लॉस और रीसेल डिस्काउंट लगता है। जब आप उसे बेचने जाते हो तो 5 से 15% तक का हेयर कट लगता है। जैसे कि अगर आप 1 लाख का गोल्ड बेचोगे तो आपको 85 से 90 हजार ही वापस मिलेंगे। मतलब इमोशनल प्रीमियम के चक्कर में रियल वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा ट्रैप है गोल्ड लोन्स का मिसयूज। आज हर एनबीएफसी आपको ऐड दिखाता है, अपना सोना बेचो मत, बस गिरवी रखो। वैसे ये कॉन्सेप्ट तो सही है, पर कुछ हिडन चीजें हैं। अगर मार्केट में गोल्ड प्राइस गिर गया या रीपेमेंट डिले हुआ, तो लेंडर आपका कोलैटरल अंडर वैल्यू करके ऑक्शन कर सकता है। तो एक तो आपका एसेट चला जाता है, ऊपर से रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करते हैं, वो अलग। अगर आप या आपके कोई नोन ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, तो आज ही एक्सपर्ट पैनल से कॉन्टैक्ट करिए। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए, ताकि आप भी समझ पाए कि कब गोल्ड लोन लेना एक एसेट बनता है और कब रिस्क। सिल्वर में भी रिस्क है, बस उसका नेचर थोड़ा अलग है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल है। इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। अगर गोल्ड 10% गिरता है तो सिल्वर 15 से 20% तक फॉल कर सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, पर लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए ये स्ट्रेस भी बन सकता है। और फिर आता है इमोशनल ट्रैप। जब इतने साल से ये मेटल सेफ रहा है तो अब भी रहेगा, पर मार्केट कभी गारंटी नहीं देता। 2014 से 2019 तक गोल्ड बिल्कुल फ्लैट रहा था, सिल्वर लगभग 30% डाउन था। सो इनसे हर साल एक स्टडी रिटर्न ढूंढना गलत है। ट्रस्ट बुरा नहीं है, बस बैलेंस जरूरी है। गोल्ड और सिल्वर आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, पर सिर्फ तब जब आप उन्हें प्लान करके यूज करते हो। इमोशन वर्सेस स्ट्रैटेजी। इन समरी, सोना और चांदी हमारे फाइनेंशियल कल्चर का ही रिफ्लेक्शन है। जनरेशंस बदल गई, मार्केट्स बदल गई, पर इन दो एसेट्स का रेलेवेंस कभी नहीं गया। हमारी पुरानी जनरेशन ने उन्हें ट्रस्ट से खरीदा और आज की जनरेशन इसे लॉजिक से एनालाइज करती है। पर इनसे बैलेंस तभी मिलता है जब आप समझते हैं कि गोल्ड स्टेबिलिटी देता है और वहीं पर सिल्वर आपको अपॉर्चुनिटी देता है। दोनों मिलकर बनाते हैं इंडिया के लिए एक सेफ्टी नेट, जो डेटा से भी प्रूव होता है और इमोशन से समझा जाता है।
एक्सपर्ट पैनल पर हम एग्जैक्टली इसी बैलेंस के बारे में बात करते हैं कि कैसे इमोशन और इकोनॉमिक्स दोनों आपके फेवर में काम कर सकती है। सोच के देखिए, क्या आपका लॉकर सिर्फ सेफ है या एक्चुअली स्मार्ट भी है? अगर आपको इन दोनों मेटल्स का ये बैलेंस समझना अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।